क्या दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ पहली वीडियोस आपने देखी होंगी और फीडबैक्स दी होंगी। लेट्स सी अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 2 अप्रैल इज़ गोइंग टू बी। नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं तो डेफिनेटली एनर्जीज आर गोइंग टू बी हाई, प्लस बहुत सारे शिफ्ट्स हो रहे हैं तो दैट आर ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनर्जी। सो लेट्स सी 2 अप्रैल, सॉरी आई से नवंबर, आई डोंट नो। ओके, 2 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। So let's see 2 April 2022. What do we need to know? What is going to happen? Two cards have already come. 2 April 2022. Heads angels, what is going to happen? What should we know? 2 April 2022. What is going to happen? What should we know? Okay, so we have cards. दो सेट में cards आए हैं. This is one at one side, this is second at another side. Okay, so पहला सेट जो आया है 10 of swords और 4 the emperor का कार्ड आया है. Now this is the card about गोइंग टूवर्ड्स द सन. ये कार्ड है रोशनी की तरफ जाने का, ये कार्ड है एक फेज के एंड होने का, ये कार्ड है एक सिचुएशन के एंड होने का, ये कार्ड है जो कौवे आपको परेशान कर रहे हैं, विच मीन्स जो नेगेटिविटी, जो थॉट्स, जो माइंड में चीज़ें जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं, बार बार आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रही हैं स्ट्रांगली, उनसे दूर जाने का. और ये कार्ड है जहाँ पे बोलता है दैट आखिरी जो मोहरा है वो आपके हाथ में है. आपको पता है क्या करना है, आपको पता है कैसे चाल चलनी है. नीचे चेस बोर्ड है और यहाँ पे देखिए तो ये एक प्लैनेट के ऊपर बैठा हुआ लग रहा है और इसके हाथ में किंग का मोहरा जो है वो है, चेस की गेम का किंग का मोहरा इसके हाथ में है. एंड यू कैन सी दैट वो कंप्लीटली डिटरमाइंड है, रेडी है. ऊपर से रोशनी जो है वो आ रही है, अचीवमेंट्स जो है वो ऑलरेडी है. और नाउ द एम्परर इज़ रेडी टू टेक हिज डिसीजन. तो ये गवर्नमेंट होती है, ये अथॉरिटीज़ होती हैं, या आपकी अथॉरिटी हो सकती है, ये कोई फाइनल चाल हो सकती है एंड के पहले. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जीज ऐसी हैं जैसे एंड से पहले एक फाइनल चाल चलने की एनर्जी, या एंड से पहले एक फाइनल स्टेप लेने की एनर्जी. और वो फाइनल स्टेप क्या करेगा, तो वो फाइनल स्टेप जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. एक तो पिक्चर कंप्लीट करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई लटका हुआ है, लेकिन अगर पूरी पिक्चर देखेंगे तो ये इसी के पैर हैं, क्योंकि ये बैठा है तो पैर ऐसे लग रहे हैं नीचे, और पैर की पिक्चर ऊपर है और इसकी पिक्चर नीचे है. सो दैट एनर्जी जो एक तरह से पिक्चर को कंप्लीट करने की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, क्लैरिटी से चीज़ें सीखने की देखने की एनर्जी है. उसका हार्ट जो है इट इज़ सिंगिंग, क्योंकि यहाँ से आपको फ्लावर्स और म्यूजिक जो है, चांद सितारे जो है, मून जो है, ये हार्ट से निकलता हुआ दिखाई देगा. तो इट इज़ लाइक द हार्ट इज सिंगिंग. और कनेक्टिविटी या कनेक्शंस जो है वो भी दिखाई देंगे. और यहाँ पे द पिग इज़ फ्लाइंग. एक्चुअली द पिग इज़ नॉट फ्लाइंग, क्योंकि इसके पैर के पास एक बाउल पड़ा है और पिग इसने ऊपर से छोड़ा है तो वो बाउल की तरफ जा रहा है, बट द पिग इज़ फ्लाइंग. सो पिग इज़ फ्लाइंग. इफ़ यू थिंक पिग्स कैन फ्लाई, दे कैन फ्लाई. दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट फ्रॉम दिस कार्ड. मतलब लिसन टू योर हार्ट. अपने दिल की बात सुनो, अपने इमोशन की बात सुनो, अपने इंट्यूशन की बात सुनो. डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग योर वे. और अगर आप देखोगे तो एक और सीक्वेंस यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. 10 और 4 है, 11 और 3 है. सिक्वेंशियल एनर्जी जो है वो भी प्ले हो रही है. और 10, 11 और 4 + 3 7. सो 10, 11 और 7 की एनर्जी भी है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन जो है ये भाग रहा है अपनी बाइक की तरफ. ऊपर जो है ईगल भाग रही है, इसने अपने बो एंड एरो जो है वो लिए हुए हैं साथ में, विच मीन्स देयर इज़ अ रश एनर्जी, वेरी वेरी फास्ट एनर्जी. उसको कहीं पहुँचना है. और उसके शूज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉजिक गेट्स दिखाई देंगे लिखे हुए, 0 0 1 1 1 0 0 1 1. ये अनलॉजिक गेट्स जो होते हैं वो कैसे एनर्जी जो है उसका फ्लो कैसे होता है, कहाँ ब्लॉक होता है, कहाँ वो फ्लो ओपन होता है, वो उसके बारे में होते हैं. सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज. और अगर आप देखेंगे तो शू में से लाइट भी निकल रही है. तो शू मतलब ऑर्डिनरी शू नहीं है, इट इज़ डेफिनेटली टेक्निकल और समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. बट दिस इज़ ऑल्सो कि आपके कदमों में वो रोशनी है, आप जहाँ आगे जाते हो वहाँ पे आप रोशनी ला सकते हो. दिस इज़ अबाउट टाइम टू रश टू द फाइनल डेस्टिनेशन और रश टू डूइंग समथिंग दैट यू नीड टू. ये वक्त है जब आप अपना स्टेप लो, आप भागो आगे की एनर्जी की तरफ. और दिस फास्ट कम्युनिकेशंस भी बताता है, क्योंकि पेज और नाइट्स जो हैं वो दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड्स होते हैं. तो पेज ऑफ कप और नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड हैं. अब अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का, अगर किसी को हार्ट का इशू है या अदरवाइज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड जो है
सो हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है जैसे देयर विल बी एन एनर्जी ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, और अगर आपकी लाइफ में कहीं किसी तरह का कोई गेम खेल रहा है आपके साथ, या किस तरह की कोई चालें चल रहा है आपके साथ, देयर इज अ चेस दैट इज हैपनिंग विद यू, दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी क्लियर। तीसरा, मुझे ट्रैवल की एनर्जी लग रही है, शिफ्ट की एनर्जी लग रही है, सडन मूवमेंट, सडन ट्रैवल, सडन शिफ्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको सडनली कहीं जाना पड़े या सडनली आपको ट्रैवल करना पड़े। दूसरा, मुझे ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहां पे समथिंग इज गोइंग टू हिट योर हार्ट लाइक डायरेक्टली, एन इमोशनल एनर्जी। म्यूजिक जरूर सुने 2 अप्रैल को, अगर हो सके तो म्यूजिक जरूर सुने और अपनी एनर्जीज को बैलेंस जरूर रखने की कोशिश करें। मैं एक क्लैरिफायर जो है वो डिवाइन, टैरो ऑफ द डिवाइन में से निकालूंगी। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी दैट वी गेट, टैरो ऑफ द डिवाइन, गाइड्स एंजल्स। वाओ, okay, so we have devil and 2nd of April, angels. Okay, and beautiful. So we have devil on one side and we have king of cups and empress on the other side. Now this is a very very powerful and beautiful energy. devil की energy जो है वो बोलती है कि आपको एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, रादर आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। तो आज का दिन इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि अगर ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन जो है एक सोने के ढेर पे बैठा हुआ है जो इस जंगल के बीच में है। ड्रैगन को सोने से कोई लेना देना नहीं है, ड्रैगन को कोई बेनिफिट भी नहीं है सोने से, लेकिन ह्यूमन बींग्स को वो सोना चाहिए, इसलिए उन्होंने जंगल में आग लगा दी और ड्रैगन जो है वो भी जल रहा है उस आग से। लेकिन ड्रैगन अगर चला जाता, नहीं बैठता उस सोने के ढेर के ऊपर, तो ड्रैगन की लाइफ बच जाती। सो बेसिकली, आर यू इनटू एन एडिक्शन? क्या आप किसी ऐसी चीज में हो, किसी ऐसी थॉट, किसी ऐसी चीज की तरफ एडिक्टेड हो जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, और नाउ इज द टाइम जब आप वहां से बाहर निकलो। अगर आपका यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट बीइंग इन दैट एनर्जी। तो अपने लिए एनर्जी जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इफ यू आर इनटू एनी स्टक एनर्जी तो वहां से बाहर आइए, दैट्स द एनर्जी, दैट्स फर्स्ट। डेविल जो है नंबर 15 का कार्ड होता है, तो नंबर 6 बन जाता है डेविल की एनर्जी का। सेकंड जो है किंग ऑफ कप्स है, ये 5 की एनर्जी बन जाती है, 6-5 फिर से 11 की एनर्जी बन जाती है, एंड वी हैव अ रिपीटेशन 11-3 एंड दिस इज these two together make it 11 and this is 3, so we have a repetition. यहाँ पे there is a another dragon जो एक मोती को प्रोटेक्ट कर रहा है। now the story behind, मैं उसमें नहीं जाऊंगी बहुत डिटेल में, but what I can say is that जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत प्यारा है, जो आपके लिए बहुत प्रीशियस है, यू गोइंग टू गार्ड दैट एनर्जी, और वो आपके पास ही रहेगा, वो आपसे कहीं नहीं दूर जाएगा, एंड दैट्स द एनर्जी। प्लस अपने इमोशंस को बैलेंस रखना जो है, दैट इज गोइंग टू बी द की, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी वेरी फ्रूटफुल कमिंग योर वे। एम्प्रेस की एनर्जी है, मदरहुड की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है, और एक तरह से बहुत हम्बल एनर्जी है, एक्सेप्टिंग वट एवर इज कमिंग योर वे। सो इमोशनल बैलेंस के साथ अगर आप एक्सेप्ट करते हो जो भी आपकी तरफ आ रहा है, तो दिस एनर्जी ऑफ 2 अप्रैल इज गोइंग टू गिव यू ब्यूटिफुल ग्रोथ। नाउ उसके अलावा अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चाल, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज आ सकती है जो एक्चुअली में एक सडन मैसेज हो, एक सडन कम्युनिकेशन आए किसी चीज की पिक्चर कंप्लीट करने के लिए, किसी न्यूज या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी जो इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड देन किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस और डेविल एक साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दैट हो सकता है कि कोई पर्सन जो है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास दबा के बैठा हुआ था, दैट पर्सन इज पिक्ड अप एंड द इन्फॉर्मेशन कम्स आउट। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर आप करियर को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि 4 ऑफ मतलब द एम्परर का कार्ड है, तो अगर आप करियर को लेकर भी परेशान हैं, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक एक्शन, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। हो सकता है आप मनी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। सो फोकस ऑन दैट एनर्जी। और स्टडी में इफ़ पॉसिबल
अब बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के लिए ना लिसन टू म्यूजिक एंड देन रिलैक्स योर माइंड एंड देन स्टार्ट स्टडिंग, ओके, बिकॉज योर थॉट्स माइट बी रशिंग लाइक लेफ्ट राइट सेंटर. तो वो थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बाकी अगर 1 सेकेंड निकाल पाएँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल. और फीडबैक ज़रूर दीजिए, जो भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ आपके लिए कैसे रेजोनेट कर रही हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी योर फीडबैक्स. एंड अब बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में.